मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। गुजरात की कुल आबादी 6 करोड़ 27 लाख है। इसमें पटेल पाटीदार लोगों की तादाद करीब करीब 20% है। ये समुदाय आरक्षण की मांग कर रहा है और आरक्षण की मांग की अगुवाई करने वाला अहमदाबाद चंद्रनगर गांव का रहने वाला हार्दिक पटेल, जिसका जन्म 20 जुलाई 1993 को हुआ है, मात्र 22 साल का है। उन्होंने ये आंदोलन चलाया है। इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं जो इतना बड़ा एक आंदोलन सा बन गया है? 5 लाख लोग एक 22 साल के लड़के के पीछे हैं। आरक्षण की आग कल रात को भड़की गुजरात में। 11 साल बाद गुजरात फिर से सहम उठा, दहल सा उठा, अब काबू में है। लेकिन क्यों हुए ऐसे हालात? क्या कमी रही आनंदी बहन की सरकार में जो नीचे ही नीचे इतना बड़ा आंदोलन पैदा हो गया? 5 लाख लोग इकट्ठा होना कोई छोटी बात नहीं है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं मशहूर कॉलमनिस्ट तवलीन सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका शो में। थैंक यू। गुजरात 11 साल बाद फिर से सुलग रहा है। 11 साल पहले जो चीजें हुई थी वो अलग थी, लेकिन अब जो है दोबारा से पटेल जो है हार्दिक पटेल, उनके पीछे कौन सी ताकतें हैं ये तो अभी आना बाकी है। लेकिन गुजरात की क्या क्या कमियां रही आनंदीबेन सरकार की जो इतना बड़ा आंदोलन जो है अचानक से फूट पड़ा है बवाल? जाहिर है कि शासन नहीं संभाल पाई है, वरना इसके कुछ 2-3 हमको आसार तो दिखने चाहिए थे कि इतना बड़ा गुस्सा है जी। अच्छा, तो लेकिन ये मेरी नजरों में ये बहुत छोटी बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के दौर में क्या जरूरत है आरक्षण की किसी के लिए भी? जी। अच्छा, आप शायद जानते होंगे कि दलित जो नेता हैं आजकल वो खुद कह रहे हैं कि जी हमको ये वो गाय भैंस जो आप हमको देते थे खैरात में ये नहीं चाहिए जी। हमको चाहिए लोन जिससे हम अपना बिजनेस शुरू करें। बिल्कुल। ये दलित चेंबर ऑफ कॉमर्स नाम की एक संस्था है बॉम्बे में जो शायद चला रहे हैं कोई काम्बले नाम के व्यक्ति, और ये लोग कह रहे हैं कि आप हमको मौका दीजिए कि हम खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाएं जी। दलित ये कह रहे हैं, और ये पटेल जी। जो इतना पटेलों का आपने तो देखा होगा गुजरात में अगर गए हो कि कितना जोर है इनका जी। ये हार्दिक पटेल जो हैं, जो कि 22 साल इनकी उम्र बता रही है मीडिया, 1.5 करोड़ की गाड़ी में आते हैं, बंदूकें कंधे पर होती हैं, तो पैसा तो इनके पास बहुत है। आए कहाँ से और पैसा कहाँ से आया जी। और जहां तक गुजरात की बात है तो शायद 44 जो है विधायक पटेल हैं। जिस तरीके से तो राजनीतिक ताकत भी है वहां पर पटेलों की, हर तरह की ताकत है इनके पास। जमीन इनकी। दंगे जब हुए थे, जब गांव तक फैल गए थे जी, तो मुझे याद है कि मैं क्योंकि उन लोगों को छोड़ दिया था जब मैं गई हूँ 1 साल बाद, दंगों के 1 साल बाद, सारे पटेल थे जी। और एक पटेल लड़का मुझे आज भी याद है गुस्से में आके, क्योंकि जिस जगह इसने कोई 35 लोगों को मार के जलाया था, जिंदा जलाया था जी, उसकी तरफ इशारा करके कहता क्या है। मैंने कहा ये आपको नहीं लगता कि आपने देश के माथे पे दाग लगाया है? ऐसा करके कहने लगा आपने दाग देखना है, जाओ कश्मीर। और बाकी जो पटेल वहां के थे उस गांव के सारे जब इकट्ठा हो गए, मैं वहां से भागी जी। तो ये तो हाल है पटेलों की ताकत का। और इस तरह उनको आरक्षण किस चीज में? ये एक सेम कहानी जो है, अगर मैं हरियाणा से इसको जोड़ के देखूं, यूपी का जाट तो मुझे नहीं पता है कितना अमीर है कितना नहीं है, क्योंकि यूपी में तो फिर भी जमीन जो है इतनी बढ़िया जो है उपजाऊ नहीं बना पा रहे, वहाँ पे साधन नहीं है। बट हरियाणा का जाट भी अब मालिक है, हरियाणा का मालिक है हरियाणा का जाट। अब तक जितने भी सीएम हुए भजनलाल को लगभग छोड़ के बाकी सारे जाट रहे। जाटों के नाम पे वैकेंसियां निकलती रही और वो आज जो है रिजर्वेशन के लिए पटरियां उखाड़ रहे हैं। सेम मुझे लग रहा है कि ये गुजरात में कहानी हो रही है। और जिस तरीके से कल रात से जो दंगे भड़के हैं, एक किस्म से दंगे ही हैं, बसों को जो दंगाई आग लगा रहे हैं, जो गृह मंत्री थे गुजरात के उनका घर तक फूंक डाला। तो ये जो एक जाहिर है कि आनंदीबेन से बिल्कुल शासन नहीं संभाला गया जी। जिस तरीके का ये जो कल रात को वाकया घटना घटी है ये बेहद डराने वाली है, क्योंकि रैली में आपने जरूर देखा होगा कि भीड़ बहुत थी। और 22 साल के लड़के के सामने इतने लोगों की मीटिंग बहुत बड़ी बात है जी। नीचे नीचे से कुछ सुगबुगाहट भी है कि इनके गुरु जो है वो केजरीवाल जी हैं।
हालांकि जी, बड़े चुपके से काम कर रहे हैं केजरीवाल वहाँ पे। जी, हालांकि अब केजरीवाल जो करते हैं वो मीडिया में पहले आता है। हाँ। वो भेज देते हैं खत वत की, पहले आप वहाँ पे कवरिंग कीजिए पूरी। हाँ। लेकिन ये वाले में कुछ तस्वीरें भी आई हैं, अभी तक ये साफ नहीं है। हालांकि हाँ। उन्होंने खुद बोला है, हार्दिक पटेल यकीन ने। नहीं आता। जी, हार्दिक पटेल ने खुद बोला है कि मैं तो केजरीवाल जो है हाँ। उन्हीं की तरह आंदोलन कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, उन्हीं की तरह कर रहे हैं कि उनकी तरफ से कर रहे हैं। ये तो अभी आना बाकी है। हाँ। लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल की इतनी ताकत है गुजरात में, क्योंकि जब गए थे खूब हंगामा करने गए थे मोदी के खिलाफ जी, कुछ नहीं हुआ, इनके साथ कोई नहीं जुड़ा जी। तो ये कुछ और बात है। ये तो या तो, पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना कि किस चीज में आरक्षण चाहते हैं। जो ये शिक्षा संस्थाएं जितनी भी हैं उनमें इतना आरक्षण हो गया है कि जो जनरल कैटेगरी वो 15% तक रह गई है कई संस्थाओं में। वो एक किस्म से अगर सोचें तो वो 15% आरक्षण जनरल का हो गया अब। वही तो मैं बोल रही हूँ। तो वो आरक्षण उधर यानी कि ब्राह्मणों, क्षत्रियों और बनिया समाज रह गया, पंजाबी बनिया समाज रह गया शायद। जी। वही है जो जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं, बाकी सब आरक्षण में आ गए। जी। और बहुत बुरा हाल है, क्योंकि जो जहाँ पे जितना आप आरक्षण के तौर पे करेंगे किसी को पास या फेल, तो क्या आप ऐसा वो मेडिकल स्कूल में भी करेंगे और इंजीनियरिंग में भी करेंगे? जी, अब तक होता है। रोहतक मेडिकल कॉलेज जो है उसमें मैंने देखा है। हाँ। जो जनरल कास्ट के बच्चे हैं वो 80-90% वाले बाहर हैं, और जो 45% हैं वो डॉक्टर बन गए हैं। तो वो क्या चीर फाड़ करेंगे? अच्छा, नहीं, और ये जो राजनेता हैं जिन्होंने ये सारा आरक्षण का मामला खड़ा किया है, ये क्यों नहीं जाते इन लोगों के पास? ये तो खुद जाते हैं विदेश जी, या प्राइवेट अस्पतालों में। तो वो सरकारी हॉस्पिटल में भी नहीं। हाँ। तो ये जो एक बड़ा डरावना जो एक आरक्षण का एक रूप दिखता है आने वाले वक्त में, और अभी भी दिख रहा है। और उसके बाद गुजरात जैसे एक डेवलप अगर बात करें एक राज्य की, वहां पर इस तरह की जो चीजें हैं वो बड़ी ही हैरान करने वाली है। हाँ। क्या कदम अब होना चाहिए गुजरात सरकार का, और क्या कर सकती है गुजरात सरकार अभी, और कितना लग रहा है आपको कि ये बड़ा मुद्दा है? भाई, इतने लोग इकट्ठा अगर हो सकते हैं तो मुद्दा तो बड़ा है ही। क्या कर सकते हैं मैं खुद नहीं जानती हूँ, क्योंकि समझ में नहीं आता कि ये अचानक कैसे, आसमान से तो नहीं टपका है ना ये हार्दिक पटेल जी। और परसों तक तकरीबन नरेंद्र मोदी थे गुजरात के मुख्यमंत्री जी। तो ये जो गुस्सा है पटेलों में ये अचानक तो नहीं फैला है। तो क्या इनकी समस्या है मैं तो खुद नहीं जानती हूँ, क्योंकि मुझे आज तक कोई गरीब पटेल नहीं मिला है जी। तो इनका ये कहना है कि जी हमारे लिए आरक्षण, और सरकारी नौकरियां हैं कहाँ जिसके लिए ये सब कर रहे हैं जी। तो मुझे लगता है कि इनको बहकाया गया है, लेकिन बहकाने वाले कौन है ये ताकतें, ये नहीं मैं कह सकती। जी। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने भी अपील की है कि शांति बनाए रखें, उसका कोई असर आपको लग रहा है? कितना असर होगा? होना चाहिए, क्योंकि गुजरात तो उनका अपना वो राज्य है, तो वो शायद जानते होंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ है। और पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद किसी राज्य के कानून व्यवस्था में दखल देने की बात करी है। ये गुजरात में हुआ क्या, इसीलिए उन्होंने दखल की है, या किसी अन्य राज्य में भी इस तरह होता तो करते वो? नहीं, ये कहीं पे भी इनका वो बयान तक नहीं आया है। जहाँ पे भी इस तरह की बात तो हुई भी नहीं है। ये पहली बार हमने आरक्षण को देखकर इतना उत्साह देखा है, शायद मंडल वो आंदोलन के बाद जी। पर नहीं, गुजरों ने किया था शायद राजस्थान में गुजरों ने 2 साल पहले किया था। हाँ। और उस टाइम पे हरियाणा में जाटों का चल रहा था। हाँ। तो ये उस टाइम पे आंदोलन काफी चल रहे थे, और अब दोबारा इस हद तक तो नहीं देखा है ना हमने। हाँ, इस हद तक नहीं था। वहाँ पे कुछ वो इतने गुजर भी नहीं थे जो वो पटरियां वगैरह फाड़ रहे थे। वहाँ पर कुछ हजारों की संख्या में थे, लाखों की संख्या में कहीं नहीं, लाखों की संख्या में बिल्कुल नहीं थे। तो क्या हो रहा है गुजरात में समझ में नहीं आ रहा। एक खबर ये थी कि 6 जुलाई जो है, आज से ठीक 20 दिन पहले ये खबरें जो थी हार्दिक पटेल की नेशनल मीडिया में आनी शुरू हुई, और वो पहली बार नाम आया जी, पहली बार ये नाम आया था। तब लोगों ने सीरियस भी नहीं लिया था कि चलता रहता है ऐसा। उसके बाद करीब 5 से 7 दिन पहले मैंने भी एक न्यूज देखी थी जिसमें करीब 2 लाख लोग थे जो सड़क पर थे हार्दिक पटेल के साथ, और तब ये चल रहा था कि 22 साल के लड़के के पीछे 2 लाख लोग हैं। और अब जो है, यानी कि कल जो है, करीब 5 लाख लोग रैली में पहुंच भी गए थे।
और इससे तो ये साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं आनंदी सरकार जो है वो विफल रही है इस मामले में पूरी तरीके से। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ अहमदाबाद में नहीं फैली है हिंसा, कई शहरों तक पहुंच गई है। जी, काफी शहरों में पहुंची है, और हालात जो हैं फिलहाल तो काबू में लग रहे हैं, लेकिन इसका कोई ना कोई निदान जरूर करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल।